नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के खेल मैदान पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर जाकिर हुसैन ने परेड की सलामी ली। कोरोना के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार जिले भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज खेल मैदान पर आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण कर की। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया और फिर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद एडीएम अशोक असीजा ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में एसपी राशि डोगरा, एएसपी जसाराम बोस, सीआई परशुराम धानका, एसडीएम कपिल यादव, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चवड़िया, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर जाकिर हुसैन को परेड प्रभारी हरि सिंह दीपावत ने परेड का निरीक्षण करवाया। आरएसी की कंपनी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर रोहिताश कुमार, राजस्थान पुलिस कंपनी का नेतृत्व उप निरीक्षक चंद्रभान, राजस्थान पुलिस महिला का नेतृत्व संध्या बिश्नोई, राजस्थान होमगार्ड का नेतृत्व प्लाटून कमांडर सावन पाईवाल, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों की टीम का नेतृत्व एथलेटिक्स कोच हंसराज शर्मा और आपदा प्रबंधन की टीम का नेतृत्व बलकार सिंह ने किया। हेड कांस्टेबल अजमत अली के नेतृत्व में पुलिस बैंड ने मधुर धुन पर स्वर लहरियां बिखेरी। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के बिना कार्यक्रम का आयोजन करवाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाबी मिली। उसके बाद है राजस्थान पुलिस कमांडर का ये दल जिसका नेतृत्व करेंगे श्री चंद्रभान धुआं, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और उसके बाद राजस्थान पुलिस महिला कमांडर संख्या उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। तो होवे ही भारत में आना। और सही में हमारा देश सबसे निराला, हमारा देश सबसे प्यारा, हमारा देश हर जग से न्यारा, हर जग से प्यारा। और हम लोग आज हमारे अमर शहीदों को, हमारे वीर सपूतों को यहाँ नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। मैं देश के उन सभी जाबाज सैन्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी वजह से हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के बाद देश के महान नेताओं ने विकास का लंबा सफर तय करते हुए लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है, जिससे भारत का मस्तक दुनिया के समस्त देशों के सामने हमेशा ऊंचा रहा है। आज इस पावन अवसर पर हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन वचन कर्म से आचरण करने पर ही
स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, किंतु कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण अचानक स्थितियां विकट हो गई हैं। कोरोना महामारी का प्रदेश में पहला केस आने के साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान सतर्क है के मूल मंत्र के साथ काम करना शुरू किया। देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने के साथ ही मानव जीवन की सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार ने त्वरित फैसले लेकर बचाव के उपाय शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मैं आज इस राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को और जिले वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आपने देखा, आज खास बात ये थी कि बच्चों और बुजुर्गों के बिना ये कार्यक्रम किया गया है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चों के बिना पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे करेंगे, लेकिन हमारी जो पुलिस, आरएसी और होमगार्ड वगैरह की जो टुकड़ियाँ थी, हमारे शारीरिक शिक्षक थे, उनका हमने मास पास्ट में इस्तेमाल किया। और साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उन लोगों ने बहुत शानदार प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दी है और मुझे लगता है कि प्रोग्राम और भी अच्छा हुआ है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें खास चैलेंज यही था कि एक तो जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना था, दूसरा बच्चे बुजुर्गों को नहीं बुलाना था, तो उनके बिना अपने कार्यक्रम किया है और काफ़ी अच्छा रहा और आप सबका भी सक्रिय सहयोग रहा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः सबको स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूँ। कोरोना के महामारी के समय जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसमें बच्चों को नहीं सम्मिलित करके टीचर्स के द्वारा और महिलाओं के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम दिया गया। और परेड में भी आपदा प्रबंधन और पीटीआई द्वारा भी परेड में पुलिस और आरएसी की टुकड़ी के साथ भाग लिया गया। हमारी सिविल डिफेंस टीम को, नागरिक सुरक्षा टीम को, आपदा प्रबंधन टीम को पहली बार परेड का मौका दिया गया है। इसमें बहुत कम समय की रिहर्सल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सभी ने सराहा है और आगे भी हमें मौका मिला तो गणतंत्र दिवस पर इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा का वैसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, कोई घटना, दुर्घटना या कोई बाढ़ का, या जैसे मतलब कोई पानी में डूब जाता है, यानी किसी भी प्रकार की दुर्घटना के वक्त नागरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सबसे पहले यही जो टीम है, आम जनता में रह के आम जनता की सेवा करना मेन मकसद है सिविल डिफेंस का। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कोरोना की थीम पर आमजन को संक्रमण से बचाव का संदेश देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। एनएमपीजी कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कोरोना थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज संगीतकार गुलशन अरोड़ा के नेतृत्व में स्काउट गाइड की शिक्षकों की टीम द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत से की गई। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की टीम ने पंडित गिरिराज शर्मा के दिशा निर्देशन में कोरोना पर एक नाटक और महिला पुलिस की टीम में एएसआई श्रीमती गायत्री के नेतृत्व में सेल्फ डिफेंस की शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके बाद महिला और पुरुष शिक्षकों की टीम ने प्रिंसिपल सत्येंद्र कलसी, मंजू गुप्ता और प्रिंसिपल सरिता राघव के नेतृत्व में राजस्थानी नृत्य और आखिर में भंगड़ा व गिद्दे की प्रस्तुतियां दी गई। इस बीच लोक कलाकार जय खान एंड पार्टी किशनपुरा के कव्वाल, रामचंद्र एंड पार्टी और मशहूर गिटार वादक दीपक ने कोरोना व देशभक्ति के विभिन्न गीत प्रस्तुत किए। नरेश अठवाल ने बेटी बचाओ पर एकल गायन किया। शिक्षिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। खास बात यह रही कि इस बार कोरोना के चलते बच्चों की जगह शिक्षकों ने ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया।
कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिनु प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, धरती और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ना मारो बेटी पाप भयंकर है, ना मारो बेटी पाप भयंकर है। धरती और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और ये लड़के ने जो छेड़खानी की और इस ढंग से बहुत ही जबरदस्त ढंग से ये दो लड़कों ने जो है इनको पटक के डाला है, बहुत ही शानदार। ये अपने आप में करना एक हुनर का काम है और जो इसमें शिक्षा नहीं है, जहाँ माँ बाप साधारण शिक्षा देने से घबराते हैं, उस तरह के समाज में ऐसी शिक्षा का प्रचार करना अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। शानदार। कोरोना हमारे विश्व के अंदर अपने पंजे फैलाने की कोशिश कर रही है। हम सब प्रताड़ित हैं, चेहरे ढक गए हैं, 4 फुट की दूरी बन गई है, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आइए एक नुक्कड़ नाटक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत है। कोरोना के बचाव के नियमों को अपनाएंगे और हमें विश्वास है कि कोरोना को दूर भगाएंगे। कीर्तन को अपनी खाते से देखो, आज हमें हनुमान की कौन धरती से किस को लेके जाना है। कीर्तन को मुझे ये बताओ, ये लोग क्यों भाग रहे और कुछ बिना पट्टी में घूम रहे, ये क्या मसला है? और ये भलेती से सूरत वाला ये कौन है? ये मानव लगता है, ये राक्षस है, ये किस जाति का प्राणी है?
के खून कहे मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा तेरी सी है दिल की मेरे खेतों में लहरा गुल बन के मैं खिल जावा तेरी सी है दिल की खून मेरा चमन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए चमन के लिए चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए बहे खून मेरा चमन 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 के लिए चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला 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 देख के कोरोना महामारी निकल पड़ा है टोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला आज रंग दे आज रंग दे आज रंग दे मैं रंग दे आज रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला कोरोना संकट को यारो जड़ से हमें मिटाना है कोरोना संकट को यारो जड़ से हमें मिटाना है हम कितने आगे हैं यारो दुनिया को दिखलाना है हम कितने आगे हैं यारो दुनिया को दिखलाना है कोरोना संकट को यारो जड़ से हमें मिटाना है कोरोना संकट को यारो जड़ से हमें मिटाना है हम कितने आगे हैं यारो दुनिया को दिखलाना है हम कितने आगे हैं यारो दुनिया को दिखलाना है देख के मेरे देश की हालत देख के मेरे देश की हालत देख के मेरे देश की हालत दिल अपना भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे और हम ये तैयारी एक वीक से कर रहे हैं सर। नहीं कोई नर्वस नहीं थी और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अच्छे से इस चीज़ को कर पाए हैं सर। वो अपने कल्चर का मैसेज देना चाहते थे और सबसे बड़ा कोरोना को जैसे लेके चल रहा है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर। परफॉर्मेंस के जरिए हम राष्ट्र निर्माण जो है मेन है शिक्षाओं की भूमिका शिक्षक की भूमिका है उसको प्रेजेंटेशन करना है। बच्चियों को हम हमेशा से तैयारी करवाते हैं स्कूल में, लेकिन ये जो हमने खुद परफॉर्मेंस दी है ये हमारे बच्चियों के लिए मोटिवेशन है
और सिर्फ बालिकाओं की शिक्षा ही नहीं, बालकों का क्या रोल है हमारे इस समाज में और हमारे समुदाय में, तभी हमने बैनर पे लिखा है कि बेटी बेटा दोनों का हमने इम्पोर्टेंस बराबर दी है। तो ये हमारा मेन मकसद था और हमारी संस्कृति को पेश करना था। और इसमें जो भी हमने कार्यक्रम किया बड़ी खुशी और एंजॉय से किया, और ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ नर्वस फील करें या थकान महसूस करें। समय समय पर हमें फ्रूट प्रोवाइड करवाया, हमारी बात भी सुनी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए और विदेश में मैसेज जाने के लिए कि भारतीय नारी भी किसी बात में कम नहीं है। यहाँ राजकीय NMPG विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो मनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो कोरोना महामारी आई है उसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र छात्राएं इसमें अपना जो हिस्सा है वो नहीं ले पाए हैं। और उस वजह से शिक्षिकाओं और शिक्षकों को ये मौका दिया गया है कि वे छात्रों का पाठ अदा करें और अपनी भूमिका यहाँ निभाएं, अपने सारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करें। और हमें बड़ा अच्छा लगा आज। अच्छा इसलिए लगा कि हम हमेशा बच्चों को सिखाते थे और आज हमें खुद ये परफॉर्म करने का मौका मिला है। बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो सिखाने वाले हैं, श्री गिरिराज जी, सत्येंद्र कलसी मैडम जी, उनका बहुत सहयोग रहा है हमें सिखाने में। और हम सब ने भी कोशिश की है कि जितनी उन्होंने मेहनत की है उस हिसाब से अपना बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, जो कला है, उसके लिए हमें एक मंच मिला है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम बहुत थैंक यू कहते हैं कलसी मैम का, गिरिराज सर का, शिक्षण के निर्देशन में और शिक्षा विभाग का बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि जिनके आदेशानुसार और निर्देशन में हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज नशा मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। कलेक्टर जाकिर हुसैन और SP राशि डोगरा ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। उक्त रथ ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नशा मुक्त भारतीय अभियान के तहत जिला स्तरीय जन जागरूकता रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस रथ का उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। आज से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। तो नशा मुक्ति अभियान के लिए एक रथ जो हमारे चिकित्सा विभाग ने बनाया है उसको हमने रवाना किया है और झंडी दिखा के, और ये अभियान लगातार चलेगा। इसमें जिला स्तरीय समिति बनाई है, उससे हम इसके अलग अलग प्रोग्राम करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित चाय कैफे प्रतिष्ठान पर शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित चाय कैफे संस्थान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के सदस्यों सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। उपस्थित नागरिकों द्वारा राष्ट्रगान गाकर ध्वज को सलामी दी गई। कार्यक्रम में बॉबी गर्ग, आदित्य चावला, भारतेंदु सैनी, करनैल सिंह, बालकृष्ण थरेजा, विजय वर्मा, रजाक खान, साहिल फतेहगढ़िया, रामनिवास मांडन, रतन लाल गोयल, राम कुमार कड़वा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर गायक रजाक खान द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। हिमाचल यमुना गंगा चल चल विचरंगा जागे तब शुभ आशीष मांगे, जन गण मंगलदायक
पंजाब केसरी से भाई साहब रणदीप तेजा जी और संस्थान के संचालक भारतेंदु सैनी जी और हमारे PRO साहब श्री सुरेश बिश्नोई जी ने संयुक्त रूप से दंडारोहण किया। इस अवसर पर लायंस क्लब के सचिव मोहित बराड़िया जी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देशभक्ति संगीत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में भाई प्रचार ने देशभक्ति गीतों से प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को देशभक्ति में बना दिया और सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। टाउन स्थित शहीद स्मारक में शहर के गणमान्य नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर आजादी का पर्व मनाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। टाउन स्थित शहीद स्मारक में 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर शहीदों को याद करते हुए तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगीत का गायन किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। अधिवक्ता तथा स्मारक की देखरेख करने वाले शंकर लाल सोनी ने बताया कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया है। शहीद स्मारक में ज्ञात अज्ञात सभी क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। शहीद स्मारक बनाने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को आजादी के इतिहास से अवगत करवाना है। इस अवसर पर शहीद स्मारक के बाहर शहीदों के नाम से पौधे लगाए गए तथा उनकी सार संभाल का संकल्प भी लिया गया। स्वतंत्रता दिवस को मनाया, फ्लैग लहराने के पश्चात हमने शहीदों के नाम से पौधारोपण किया और इस शहीद स्मारक में आज सभी एक निर्माणाधीन है, सभी साथी उपस्थित रहे। अभी हम बस वो जो पौधारोपण किए हैं उनको थोड़ा ठीक से कर देंगे, तार वार लगा के, ताकि पशु नुकसान नहीं पहुंचे। मानगढ़ में नागरिक सुरक्षा मंच जो पिछले 30 सालों से शहीदों का कार्य कर रहा है, उनके जन्म दिवस मनाना, इनकी शहीद जयंतियां मनाना, इसी कड़ी में एक नया प्रयास जो पिछले 2.5 साल से यहाँ चल रहा था, शहीद स्मारक अपना मूर्त रूप लेकर हम सबको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने लगभग 62 क्रांतिकारियों की फोटो मूर्तियां यहाँ बनवा दी है और उसके बाद अंदर एक शहीद गैलरी तैयार होनी है जिसमें लगभग हम 300-350 शहीदों की जानकारियाँ यहाँ पर लोगों को देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ सकें और शहीदों की वर्षगांठ और उनकी शहीद दिवस यहाँ पर हम लोग मनाते रहें। बच्चों को यहाँ पर लाकर स्कूल के बच्चों को यहाँ प्रतियोगिताएं करवाई जाएं। इस प्रकार का ये कार्य शहीद स्मारक आने वाले टाइम में करने वाला है। आज़ादी का पर्व सर, आज़ादी के मायने बच्चों के लिए क्या हैं, आज़ाद देश में हमें अब वो सब कार्य जो क्रांतिकारी किया करते थे करने की जरूरत नहीं है। उनके अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिल गई है। उसके बाद हमारा मूल कर्तव्य ये है कि हम आज़ादी को बनाए रखें, जैसे पेड़ पौधे लगाएं, बच्चों को इनके बारे में बताएं और अपनी भाषा, अपने देश के प्रति लोगों को जागरूक करें। ये हम सबका मूल कर्तव्य है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पे सारे हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रिटिश राज की वर्षों गुलामी के बाद 15 अगस्त
सन 1947 को हमें आज़ादी नसीब हुई। आज़ादी के मायने हैं कि मेरी एक जगह है, उस जगह में किसी को घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी दूसरे की भी कोई जगह है, हमें भी उसमें घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। यानी हमें एक दूसरे की परंपराओं, धर्म, संस्कृति व सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, लेकिन दूसरे की आज़ादी मुझे छीननी भी नहीं चाहिए। दूसरों का ख्याल करते हुए जब अपनी ही सोचते हैं तो अराजकता की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी व अराजकता के फ़र्क को हमें समझना चाहिए। जब हम इस फ़र्क को नहीं समझते हैं तो अराजकता को ही आज़ादी समझने लगते हैं। आज़ादी एक गहरी जिम्मेदारी की भावना है, उस जिम्मेदारी के बिना कुछ और हो सकता है, आज़ादी नहीं हो सकती। मुझे अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, पर दूसरों को भी ये हक मिलना चाहिए। हम सब ने इतिहास पढ़ा है और भली भांति जानते हैं कि लाखों लोगों ने उस दिन के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी, शहीद हुए। हमें आज एक स्वतंत्र देश प्रदान किया, खुद तो मौत को गले लगा लिया, हमें एक आज़ाद देश अनमोल तोहफे के रूप में दिया। आइए देश की आज़ादी को अखंड रखने और देश के लिए कुर्बान होने की शपथ लें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की तमाम हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश के लिए आज़ादी हासिल की। महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, तिलक और चंद्रशेखर आजाद जैसे शूरवीरों ने, यहाँ तक कि महिलाओं में अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी घर का चूल्हा चौका त्याग कर आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हजारों देशभक्तों की कुर्बानी से स्वतंत्र हुआ हमारा भारत देश अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गिना और माना जाता है। दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपराओं और संस्कृति के बावजूद मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। सब लोग स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन भारतीय होने के नाते हमें गर्व की अनुभूति होती है। हमें आज के दिन ये वादा करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा देशभक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सर्व कंबोज समाज ने टाउन स्थित उधम सिंह चौक के नजदीक पौधारोपण कर 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। टाउन स्थित उधम सिंह चौक पर सर्व कंबोज समाज ने शहीदों को याद कर आजादी का पर्व मनाया। इस अवसर पर कंबोज समाज के लोगों ने शहीद क्रांतिकारियों के आजादी में योगदान पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने शहीदों की याद में पौधारोपण किया। अंतर्राष्ट्रीय सर्व कंबोज समाज के जिलाध्यक्ष दलबीर सिंह जोशी ने बताया कि 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उधम सिंह चौक से लेकर सुभाष चौक तक की डिवाइडर लाइन को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे लगाने की शुरुआत आज से की गई है। उन्होंने बताया कि उधम सिंह चौक से लेकर आगे की डिवाइडर लाइन में कंबोज समाज द्वारा पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के 74वें सालगिरह पर हम यहाँ इकट्ठे हुए और आज जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं पौधारोपण करके और इस रोड को सारी को हरी भरी करने के लिए हमने शुरुआत की है। और आज शहीदों की जगह पे हम इकट्ठे हुए और जितने भी साथी आए सभी ने शहीदों का गुणगान किया और इसी के साथ ही अब यहाँ से जो भी साथी आए हम उनका धन्यवाद। किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, इस समाज ने इस व्यवस्था की है, ये संभालेंगे, इसे हरे भरा हो जाएगा रास्ता। और इन्होंने जो अपनी जो है प्रतिमा इसकी सफाई पूरी करी आज उन्होंने,
मेंटेन के लिए कर रहे हैं। इससे लगता है हमेशा ये साफ रखेंगे और पेड़ों को ये पालन करेंगे, बड़ा करेंगे, इससे बड़ा फायदा होता है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजकीय कार्यालयों में सुबह 8:15 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 8:15 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों को नमन किया। इसी समय जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों पर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। खास बात यह रही कि इस बार कोरोना के चलते सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनकर ही ध्वजारोहण करते नजर आए। राजकीय कार्यालयों के बाहर एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर रखे हुए थे। वहीं कोरोना के चलते आने जाने वालों का नाम पता नोट कर प्रवेश दिया जा रहा था। अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के जो प्रोग्राम थे 8 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा झंडा फहराया गया और यहाँ 8:15 बजे कलेक्टर ऑफिस में और सभी ऑफिसों में यही टाइम है झंडा फहराने का। और मुख्य समारोह एनएमपीजी कॉलेज में 9 बजे का है। कर्मचारियों की ओर से, पूरे मेरे कलेक्ट्रेट के स्टाफ की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। टिब्बी रोड पर अज्ञात पशु की टक्कर लगने से एक कार सवार युवक की मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। बीती रात टिब्बी रोड पर अज्ञात पशु और कार की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए टाउन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान विष्णु पुत्र लालचंद निवासी मसीतामली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार विष्णु बीती रात गाँव से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में किसी अज्ञात पशु की टक्कर लगने से कार का संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई। हादसे में विष्णु के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक विष्णु की पिता की रिपोर्ट पर मरग दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कल शाम को ये कार लेके आ रहे थे, कार नंबर HR51 AC 2629, जो अचानक कोई पशु वगैरह आ जाने के कारण पलटा खा गई, संतुलन बिगड़ने के कारण पलटा खा गई, जिससे विष्णु के चोट लग गई सिर में, उससे उसकी मौत हो गई। विष्णु स्नोब लालचंद, जाति नायक, उम्र 27 साल, निवासी चक 1 KG ढाणी मसीतावाली का रहना। ये घटना है मसीतावाली के पास ही गणेश ईंट उद्योग के पास। आज इन्होंने रिपोर्ट दी है वारिस ने, अज्ञात पशु आने का मामला 174 CRPC का है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज में पौधारोपण किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के पश्चात आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में एनएमपीजी कॉलेज में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कॉलेज परिसर में बने नए भवन के सामने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे लगाए। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताते हुए पौधारोपण के पश्चात उनकी सार संभाल करने की महत्ता के बारे में जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो सौगात दी गई है पूरे हनुमानगढ़ जिले को कि बीरा कॉलेज को सरकारीकरण किया गया है, उस बीरा कॉलेज के सरकारीकरण का पहला ध्वजारोहण करने का श्रेय भी हमारे को आज मिला। मैं नोडल अधिकारी के रूप में और हमारे सहआचार्य डॉक्टर विनोद जी जांगड़, हम दोनों ने वहाँ पर आज 7:15 बजे
ध्वजारोहण किया था। उसके बाद में 8:15 बजे अपने राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। उसके उपरांत 10:30 बजे वो मुख्य कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत प्रशासन उसके मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब और एसपी साहब उसमें मुख्य अतिथि थे तथा विभिन्न पार्षदगण, सभापति, उपसभापति और हमारे स्टाफ के सभी सदस्यों ने मिलकर के वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण में ये स्वर्ण जयंती भवन जो है, इस स्वर्ण जयंती भवन के सामने का जो ये है, इसमें लॉन लगाया जाएगा और साथ में ग्रोन अप प्लांट्स डिफरेंट वैरायटी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर कैंपस बने ये, उसके लिए हमने ग्रोन अप प्लांट्स 6 से 7 साल के ग्रोन अप प्लांट्स लगाए हैं। ये पिट खोद करके उसमें पहले उसकी तैयारी करके उसको पूर्णतः लगाया गया और ये अभी लॉन बन करके 1 महीने में तैयार होगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।